हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल चेन ऑफ मास m लेंथ l इज इन इक्विलिब्रियम ओवर स्मूथ पिन ऑफ नेग्लिजिबल डायमीटर. One end of the chain is given vertical displacement so that chain slips off the pin. The speed of the chain when it leaves the pin. तो बात को समझो। जैसे ये मान लेते हैं पहले से ये आपके पास पिन है, इसके ऊपर में चेन है। चेन को चलिए मैं अलग कलर से बना देता हूं। ये आपके पास चेन दी गई है और इस समझ में आ रहा है कि चेन को अगर मेरे को इक्विलिब्रियम में रखना है तो बेटा जितना लेफ्ट वाला पार्ट होगा उतना ही राइट वाला पार्ट होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अच्छा, यहीं पे हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं इस पॉइंट पे। समझना बात को। अगर हमने रेफरेंस यहां ले लिया तो अभी सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहां कहीं पे होगा, मतलब टोटल मास जो होगा। अब इसका लेफ्ट और राइट पार्ट आपको समझ में आ रहा है, L/2 होगा। उसका भी हाफ अगर हम देखेंगे तो L/4। तो टोटल एनर्जी इनिशियल के नाम पे आपको मिलेगा mgh और h के नाम पे आपको मिलेगा माइनस ऑफ L/4। क्या क्लियर बताइए? ये आ गया टोटल एनर्जी इनिशियल। अच्छा, फाइनल सिचुएशन में अलग कलर से बना देता हूं। तो जब ये पूरी चेन छूट जाएगी तो क्या आपको दिख रहा है ये चेन ऐसी हो जाएगी यहां पे, यानी अभी इसका सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन पे आ जाएगा और ये चेन v वेलोसिटी से जा भी रही होगी। तो अब अगर मैं टोटल एनर्जी फाइनल लिखता हूं तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी होगी हाफ mv² और प्लस पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे mgh। अच्छा, h के नाम पे क्या मैं यहां से L/2 लिख दूं, माइनस L/2। समझ में आ रहा होगा सभी को, बिकॉज ये टोटल लेंथ अब आपके पास हो जाएगी L/2। चलिए साहब, कोई लॉस नहीं हुआ है, स्मूथ पेग या स्मूथ नेल गिवन था, बराबर है, देखिए दिया हुआ है स्मूथ। तो एनर्जी आपके पास कंजर्व हो जाएगी। तो हाफ mv² माइनस mgL/2 इज इक्वल्स टू माइनस mgL/4। तो इसको अगर हम उस तरफ ले जाते हैं तो ये आप मिलेगा हाफ mv² इज इक्वल्स टू mgL/2 माइनस mgL/4। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे आपको मिलता है हाफ mv² इज इक्वल्स टू mgL/4। m से m कैंसिल कर दीजिए, इससे इसको 2 कर दीजिए। तो v बराबर हम लोगों को मिलता है अंडर ऑफ gL/2, मतलब जो भी स्पीड ऑफ द चेन है जब पूरा वो नेल छोड़ देगा तो ये आंसर आ रहा है √gL/2। तो √gL/2 अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हम लोगों को ए ऑप्शन दिख रहा है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।